नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए पेड बुक, फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 856090966089 पे, या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 7862 पे किसी जानकारी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम साइंस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, मतलब एमडीएनए की बात हो रही है, ठीक है, एमटीडीएनए या एमडीएनए के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानव में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है जो वो पूरी तरह से मां से विरासत में मिला है, मतलब ह्यूमन बीइंग में जो एमडीएनए है वो आपको पूरी तरह से इनहेरिट हुआ है मदर की साइड से। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यूकैरियोटिक सेल के साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। ये वाला गलत हो गया क्योंकि वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल, बेसिकली कहाँ लोकेटेड होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रियल सेलुलर ऑर्गेनले के अंदर लोकेटेड होता है एमटीडीएनए, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला सही है। आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए, कथन है कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर कैसा ग्रे कलर का हो जाता है, दूसरा हो जाता है। सही स्टेटमेंट है और कारण है उसका कि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वेजिटेट होता है ना, सिल्वर तभी जाकर के मिलता है, तो डिकम्पोज होता है ये सूर्य की सनलाइट में टू गिव सिल्वर, ठीक। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही भी हैं और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित धातुओं की रिएक्टिविटी के हिसाब से, प्रतिक्रियाशीलता के हिसाब से हाई टू लो अरेंज करना है आपको, ठीक है। तो इनमें से सबसे ज्यादा आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना, फिर कॉपर, फिर आपका मरकरी, उसके बाद सिल्वर और फिर गोल्ड, ठीक है। तो ये आपका सही क्रम में ही सारे अरेंज है, रिएक्टिविटी के हिसाब से ही अरेंज्ड है, ठीक है। आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया का संभावित औद्योगिक अनुप्रयोग, मतलब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पूछ रहे हैं बैक्टीरिया की। तो फर्मेंटेशन, चीनी का किंडवन, ये नहीं होता, ये ईस्ट की वजह से होता है, ठीक है। और आपका वैक्सीन का उत्पादन है जो इसमें होता है, तेल के रिसाव, ऑयल जापर, इसमें भी होता है, कीट नियंत्रण इसमें भी होता है, पेस्ट कंट्रोल में भी होता है, ठीक है। तो 2, 3 और 4 यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, सीटी स्कैन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो इमेजेस होती हैं उसको लेने के लिए सीटी स्कैन में क्या एक्सरे का यूज होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, यह शरीर के खंड की 3D छवियां का उत्पादन कर सकता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, जीएम सरसों के संदर्भ में कुछ कथन है। सरसों में प्राकृतिक संस्करण प्रणाली नहीं होती, मतलब है कि नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन सिस्टम नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, यदि इसके व्यावसायिक उत्पादन की अनुमति दी जाए तो सरसों का तेल पहला जीएम खाद्य होगा, तो ये गलत हो गया क्योंकि पहला तो आपका बीटी कॉटन है और इससे भी एडिबल कॉटन सीड ऑयल निकलता है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया। दूसरा देखिए, जीएम सरसों में बैक्टीरिया से उत्पन्न जीन होता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। और जीएम किस्म की जो सरसों है वो देश में वर्तमान में उगाई जाने वाली सर्वोत्तम किस्म की तुलना में 25 से 30% अधिक तेल का उत्पादन करेगी, ये स्टेटमेंट भी सही है। इसी के लिए इसको जोर दिया जा रहा है कि कमर्शलाइज किया जाए, ठीक है। तो दूसरा गलत, बाकी तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 यानी बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जो रोग हैं वो जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होते हैं। तो आपका जो टाइफाइड है वो किससे होता है, टाइफोसा बैक्टीरिया से, है ना, टाइफोसा। और आपका पायरिया है जो वो होता है आपका एंटामीबा गिंगीवेलिस, लेकिन ये क्या है, ये प्रोटोजोआ है, ठीक है। और पेचिस होता है एंटामीबा हिस्टोलिका, ये भी आपका प्रोटोजोआ है। और टीबी है जो वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम टीबी, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। तो पहला और चौथा यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में देख लीजिए। कलर ब्लाइंडनेस एक हेरिडिटरी डिसीज है, सही है ना। पुरुष इस बीमारी के कैरियर होते हैं, तो ये वाला गलत हो गया क्योंकि जो कैरियर है वो फीमेल्स होती हैं ना, और जो आपके मेल हैं वो होते हैं इसके अफेक्ट, जिनको मतलब फर्क पड़ता है इस चीज से, जिन पर असर दिखता है वो मेल होते हैं, ठीक है। फीमेल्स कैरियर होती है, फीमेल्स को असर नहीं दिखता इनका, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित लोग लाल और हरे रंग, ये दो रंग हैं जिस जो
प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, पहचान नहीं कर पाते इनकी, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, पहला तीसरा यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देख लीजिए, जो डेक्सा है उसका उपयोग किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है, मतलब कोरोना वायरस कितना स्प्रेड कर चुका है बॉडी के अंदर, हड्डी का घनत्वता क्या है, मतलब डेंसिटी क्या है, बोन डेंसिटी, अल्सर का प्रसार कितना है और ट्यूमर का क्षेत्र, ठीक है। तो इनमें से अगर डेक्सा की बात करें तो वो बोन डेंसिटी के लिए यूज होता है, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, आतिशबाजी में जो शानदार सफेद रोशनी के उत्पादन के लिए जो निम्नलिखित में से एक धातु का उपयोग किया जाता है, कौन सी है वो एक धातु, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, जर्मेनियम है या कैल्शियम है, तो वो धातु है आपकी मैग्नीशियम, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, खाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें कम मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और बड़ी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। खाद के बारे में बोल रहे हैं तो ये उल्टा लिखा हुआ है कि इसमें क्या है, बड़ी मात्रा में आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं और कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, ये रेतीली मिट्टी में की जल धारण क्षमता है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जो उसको सैंडी सॉइल की वो घटा देता है, तो घटाता नहीं, वो तो बढ़ा देगा ना, उसको बढ़ा देता है, ठीक। तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा इसका नन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, नाइट्रोजन है जो पत्ती की वृद्धि के लिए यूज होता है, बिल्कुल सही है, और फॉस्फोरस है जो आपका वो जड़ों की, फलों की, बीजों की और फूलों की विकास में कारगर है, ये भी सही, और पोटेशियम है जो वो मजबूत तना की, मतलब स्टेम के जो ग्रोथ है उसके लिए पोटेशियम इंपॉर्टेंट है, ये भी सही है ना, तीनों ही सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, एलिफेंटिसिस है जो वो एक परजीवी संक्रमण को संदर्भित करता है जो हाथ को और पैर में अत्यधिक सूजन के कारण बनता है, ठीक है। एलिफेंटिस है जो वो क्या है, एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो कि जिससे होता क्या है कि हाथ और पैर आपके सूज जाते हैं, हाथी पांव जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, ये रोग फाइलेरिया क्रिम यानी कि फाइलेरिया वॉर्म के कारण होता है, तो ये बिल्कुल सही है, फीमेल मॉस्किटो होती है जिसके काटने से ये होता है, ठीक है, एलिफेंटिस। तो आपका दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उच्च रक्तचाप है जो यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है जो वो अधिक वजन और व्यायाम की कमी के कारण होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, जेनेटिक असामान्यता के कारण कैंसर कभी नहीं हो सकता, है ना। पहले तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो इसको बड़ा ध्यान से देखना है, जो भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो उसके गलत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो आपका कैंसर है वो है जो ये आपका जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के कारण भी होता है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पेप्टिक अल्सर है जो वो अम्लीय भोजन खाने के कारण होता है, सही स्टेटमेंट है, और जो एलोपेशिया है वो सिर्फ आपके खोपड़ी मतलब स्कैल्प या आपके पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है, और ये क्या है, स्थायी और अस्थायी हो सकता है। अब यहाँ पर सिर्फ इस शब्द का अगर मीनिंग पता है तो आइडिया लग जाएगा, और इस शब्द का मीनिंग होता है आपका हेयर लॉस, ठीक है, बाल का झड़ना, हेयर लॉस, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, राइबोसोम है जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है, ठीक, प्रोटीन वाले में तो बिल्कुल सही है, और लगभग सभी एंजाइम है जो वो प्रोटीन होते हैं, ये भी सही। राइबोसोम स्टार्च निर्माण में शामिल नहीं होता है, ठीक है, ये तो प्रोटीन संश्लेषण में पहले में लिखा हुआ है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कीमोसिंथेटिक जीवाणु यानी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं जो वो अपनी जो एनर्जी है उसको फोटोसिंथेसिस के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। क्यों गलत हो गया, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से नहीं करते, वो अपनी एनर्जी को ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जितने भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऑक्सीडेशन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ, देखिए, कीमोसिंथेटिक जीवाणु अकार्बनिक अणुओं को ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं, मतलब ये जो भी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को अपना एनर्जी का सोर्स बनाते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, तो दूसरा सही, पहला गलत, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, देखिए, माइकोराइजा है जो वो एक सहजीवी संघ है जो एक आपका कवक हो गया, फंगस हो गया, और दूसरा वेस्कुलर जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स से बना होता है, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, एसोसिएशन, आमतौर पे ये जो एसोसिएशन है मतलब ये जो गठबंधन है ये आमतौर पर
पारस्परिक होता है, मतलब म्यूचुअलिस्टिक होता है, और लेकिन कभी कभी कमजोर रोगजनक भी होता है, मतलब वीकली पैथोजेनिक भी है ना। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा देखते हैं, यह पानी और खनिज पोषण के अवशोषण में मदद करता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, सिलिकोसिस एक पुराने फेफड़ों की बीमारी है जो सिलिका धूल के छोटे छोटे हिस्सों से फैलती है ना। सिलिका के जो कण होते हैं उनको इनहेल करने से, अंदर जब आप सांस लेते हैं उससे ये बीमारी होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और सिलिकोसिस बीमारी से संबंधित सबसे ज़्यादा जो प्रभावित राज्य है वो कर्नाटक है। तो ये गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित है राजस्थान। ठीक है, और जो राजस्थान में आपका ये वाला अपना यूपी टचिंग जो एरिया है, आपका भरतपुर वाला हो गया, और करौली हो गया, और आपका ये धौलपुर हो गया। ठीक है, ये जो यूपी के आसपास का एरिया, यूपी एमपी से टचिंग ये वाली जो बेल्ट है, यही वाला है जहाँ पे ये सिलिकोसिस की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो सत्य वाला इसमें पूछा था, आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, मोनोसोडियम ग्लूटामेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। देखिए, एमएसजी होता क्या है, इसको सोडियम ग्लूटामेट भी बोलते हैं, और ये बेसिकली ग्लूटामिक एसिड का सोडियम सॉल्ट होता है। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि ये फलों में, सब्जियों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये आपका टमाटर में, चीज़ में, मशरूम में, फ्रूट्स में ये मिलता है। ठीक है, दूसरा देखिए, खाद्य उद्योग में एमएसजी पाइसिकार को यानी इमल्सिफायर्स की तरह उपयोग किया जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इमल्सिफायर्स होते हैं वो मिक्सचर्स जो 2 या 2 से अधिक जो लिक्विड्स हैं, ऐसे लिक्विड्स जो अनमिक्सेबल हैं, ठीक है, उनको मिक्स करके बनते हैं। तो जैसे कि आप मायनीज को ले लीजिए, मायनीज हो गया, ठीक है, तो वो एमल्सिफायर्स हो गए। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला सही है। आंसर हो जाएगा इसका ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अगला देखिए, कथन है कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। बिल्कुल सही बात है ना। मायोपिया में यही होता है। इसका कारण क्या है कि दूर की वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आंख के रेटिना पर ना बनकर उसके सम्मुख आगे ही किसी बिंदु पर बन जाता है ना। यही इसका कारण है। तो दोनों ही कारण सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डायोप्टर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और लेंस की जो फोकस दूरी के व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल है जो, उसको लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब अगर फोकस है जो वो एफ है, तो आपकी जो पावर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/f डायोप्टर। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बैगनी रंग का प्रकाश अन्य रंगों की प्रकाश की तुलना में सर्वाधिक वेग से, नहीं ये तो मिनिमम न्यूनतम वेग से चलता है ना, मिनिमम, तो ये हो गया गलत। दूसरा देखते हैं, बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तन न्यूनतम होता है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि जो बैगनी रंग का प्रकाश का अपवर्तन है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपका किसी कालावधि में सतह क्षेत्र पर प्राप्त सौर विकिरण ऊर्जा की कुल राशि को आतपन कहा जाता है ना। इंसोलेशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, इंसोलेशन का मात्रक क्या है, जूल प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही, दोनों ही सही, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, ये हो गया गलत, क्योंकि पोलराइड का प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षा है उसके लिए ऑप्टिकल टेक्स्ट रिकॉग्निशन का प्रयोग किया जाता है, ये भी गलत, क्योंकि OMR का प्रयोग किया जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉग्निशन। ठीक, तो दोनों ही गलत है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। देखिए, एनीमोमीटर है वो हवा की गति के लिए यूज होता है, सही है। आवाज की माप मतलब ध्वनि का जो मेजरमेंट है वो आपका डॉप्सन है उसकी, तो उसकी तो डेसिबल है, डेसिबल। और आपका सेक्सटेंट उपकरण है वो नौचालन में प्रयोग होता है, ये वाला भी सही है ना। तीनों, ये दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्वनि तरंगे हैं जो वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, सही है। ध्वनि तरंगों की तीव्रता की जो एसआई मात्रक है वो क्या होती है, वॉट प्रति वर्ग मीटर, ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा देखिए, ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए परावर्तन
जिम्मेदार होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, प्रकाश का जो अनुप्रस्थ रूप है वो किस परिघटना के द्वारा स्थापित किया जाता है? ध्रुवीकरण के द्वारा, विवर्तन के द्वारा, व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस, या फिर प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ध्रुवीकरण के द्वारा। अगला देखिए, यदि कोई बम है जो वो चंद्रमा पर फटता है तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितनी देर में सुनाई देगी? 8 मिनट में, 6 मिनट में, 3 मिनट में, या उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, क्योंकि उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि जो मैटर के जो आपको पर क्यूबिक सेंटीमीटर में मॉलिक्यूल्स चाहिए, जो एटम्स चाहिए, वो उतने मात्रा में नहीं होते कि वो प्रेशर वेव्स क्रिएट कर सके साउंड वेव के मीडियम के लिए। ठीक है, तो अर्थ में जो फ्लैश तो देखा जा सकता है, क्या फ्लैश है ना, चमक, लेकिन साउंड को नहीं सुना जा सकता। ठीक, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, तालाब के शांत जल में जब पत्थर फेंकते हैं तो जल के पृष्ठ पर किस तरह की तरंगें उत्पन्न होती हैं? आपकी लॉन्गिट्यूडनल भी उत्पन्न होती हैं और ट्रांसवर्स भी उत्पन्न होती है, दोनों होती हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, कथन है कि जो आर्द्र वायु में ध्वनि का जो वेग है वो शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। तो ये सही स्टेटमेंट है, और इसका कारण है आपका आर्द्र वायु का जो घनत्व है वो शुष्क वायु की तुलना में कम होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है ना, और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो अवरक्त किरणें होती हैं, मतलब इंफ्रारेड रेज हैं, जो वो उनकी तुलना में आपकी अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो वो अधिक ऊर्जा होती है उनमें, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, जो आपकी किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में एनर्जी लेवल जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आवृत्ति के समानुपाती होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो दोनों ही सही है, आंसर सी। अगला देखिए, कथन है कि खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आंख पीले के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। ठीक है, संवेगी होती है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और इसका कारण है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है जो वो पीले प्रकाश से अधिक होता है ना, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, माइक्रोफोन की सहायता से विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, क्योंकि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है माइक्रोफोन। ठीक है, तो उल्टा लिखा हुआ है। दूसरा देखिए, माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम कर सकता है, बिल्कुल सही, और इसकी जो सहायता से ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित किया जा सकता है, ट्रांसमिट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही, तो दूसरा और तीसरा सही है, आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, बोलोमीटर मिलान करना है आपको, ये तापमान के लिए यूज होगा। एक्सरे आपका राउंटर ने खोजा था, और भूकंप की तीव्रता को हम रिक्टर पैमाने पर नापते हैं, और ध्वनि की तीव्रता की ऐसा यूनिट डेसिबल है। ठीक है, तो सभी सही ये मैच्ड है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, वाईमैक्स का क्या फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, वाईफाई मैक्सिमम, वाईफाई इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रोटोकॉल दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण को किया कैसे जाता है। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, गति भेद को समायोजित करने के लिए आपकी प्रयुक्त जो मेमोरी यूज होती है वो बफर को डीमन कहा जाता है। उसको मेमोरी बफर जो यूज होती है, तो डीमन नहीं कहा जाता, उसको कैशे कहा जाता है, कैच मेमोरी है ना, कैच। आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, सही स्टेटमेंट है, और बिजली का जो संचालन बंद हो जाता है जब, तो सूचना खो जाती है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और जब कोई कंप्यूटर क्रमादेश लागू करता है तो वह डाटा रैम में अटक जाता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो तीनों ही सही है, आंसर डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से क्या डीबीएमएस है? एमएस एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, तो इन तीनों में एमएस एक्सेल है जो ये डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस मैनेज करने के लिए इसमें आप डेटाबेस तैयार करते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ओनली वन ए। एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो देखिए, एक निबल में होते हैं आपके
4 बिट, ठीक। 4 बिट को एक निबल कहते हैं और 8 बिट आपका एक बाइट होता है, ठीक। तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 4। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है वो पास्कल ने प्रतिपादित किया था, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, क्योंकि पास्कल ने नहीं, वो डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, ठीक। और दूसरा देखिए, डाल्टन मतलब पास्कल के अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहा जाता है। तो ये वैसे तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये भी डाल्टन के अनुसार होना चाहिए था इस जगह पर, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो दोनों ही स्टेटमेंट डाल्टन से रिलेटेड थे। सत्य वाला पूछा था, डी आंसर। अगला देखिए, 2 न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक बल है जो वो कौन सा होता है? गुरुत्वीय बल होता है, नाभिकीय बल होता है, या दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका उपर्युक्त दोनों, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैथोड किरणें परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों से बनी होती हैं, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और कैथोड जो किरणें हैं उनका द्रव्यमान तथा आवेश उनमें दोनों होता है, मास एंड चार्ज दोनों होता है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। सत्य वाला पूछा था, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी तत्व का रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या द्वारा तय किए जाते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो फ्रोंशियम है, नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो फ्लोरीन है। और सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है वो फ्लोरीन है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि वो है आपका फ्रोंशियम, ठीक। तो ये दोनों हैं जो वो मिसमैच थे, तो आंसर हो जाएगा ओनली 1, ए आंसर इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने कैथोड किरणों में की, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपका प्रोटॉन की खोज है जो वो गोल्डस्टीन ने की, तथा यह एक धनावेशित कण है, ये भी सही स्टेटमेंट है। और न्यूट्रॉन एक उदासीन न्यूट्रल एलिमेंट है, मतलब पार्टिकल है, इसकी खोज किसने की है? जेम्स चैडविक ने, ठीक। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कांसा है जो उसके आपका तांबा और टिन से मिलकर के बनता है। पीतल है जो वो तांबा और जिंक से मिलकर बनता है। जर्मन सिल्वर में तांबा, जिंक और निकेल तीनों होते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, टाइप धातु के संगठन कौन से इनमें से? शीशा है, एंटीमनी है, तांबा नहीं है और टिन भी है, ठीक है। तो 1, 2 एंड 4 हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा? सी आंसर है इसका, ठीक है। ये सब याद करने हैं, एक टेबुलर फॉर्म में आपको हमारी लिस्टिंग जो मिली है उसमें आपको ये सब मिल जाएंगे एक जगह पर, ठीक है। ये सब आप जो भी इंपॉर्टेंट वाले थे वो वहाँ दे दिए गए हैं, उनको जरूर याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से एल्युमिनियम पाउडर का उपयोग कहाँ किया जाता है? लोहे की रेलों के जो टुकड़े हैं, टूटे हुए टुकड़े, उनको वेल्डिंग करने में, और मशीनों के भागों के वेल्डिंग में, इसमें भी यूज होता है। और ऊपर दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक। सीमेंट बनाने के लिए जो निम्नलिखित में से किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? ठीक है, तो चूना पत्थर को किया जाता है, चौक को नहीं किया जाता, ग्रेफाइट को नहीं, मृत्तिका को किया जाता है। ठीक है, तो 1 और 4, ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चूना पत्थर और मृत्तिका को के मिक्सचर को एक भट्टी में हाई टेम्परेचर में जलाते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर में जलाते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, जो मटेरियल बनेगा उससे जिप्सम के साथ मिला के, ठीक है, जिप्सम के साथ मिलाकर महीन पीस लिया जाता है। ठीक है, जो उसे क्या कहते हैं, जो पिसा हुआ पार्टिकल को, उसको कहते हैं हम पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट, ठीक है। अगला देखिए, सीमेंट मुख्यतः निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? कैल्शियम के सिलिकेट का, एल्यूमिनेट यौगिक का, तो दोनों का ही मिक्सचर होता है वो, और दोनों है इसमें, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। बेसिकली क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आपका आयरन ऑक्साइड, ठीक है, ये तीनों से मिलकर बनता है आपका सीमेंट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। और आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।